Good morning, everyone. Any questions from what we discussed yesterday? Hello, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Any questions? Actually, in case no, so now let's come to the more practical examples of the evaluations. So now अभी तक कल जो हमने discussions करा सब में company has a remaining life of 5 years, 7 years ऐसा था. But real world में ऐसा नहीं होता है, correct? Company की infinite life होती है. This company work on going concern principle. आपने किया होगा ये पहले. What do you mean going concern principle? Going concern principle होता है कि company which will continue for indefinite period. Indefinite period, correct? So going concern means company will continue for indefinite period. So अगर company की life ऐसे है कि वो infinite तक जाएगी, what does this mean? कि company 1 year, 2 year, 3 year ऐसे है और ये मुझे नहीं पता कब तक जाएगी और ये कंपनी की लाइफ ऐसे आगे इनफाइनाइट तक जाएगी. ठीक है, ठीक है. अगर ऐसे है, ये जो कैश फ्लोज है, ये कैश फ्लो 1 हो जाएगा, ये कैश फ्लो 2 हो जाएगा. ऐसे एक कैश फ्लो इनफाइनाइट हो जाएगा. द प्रॉब्लम है कि अगर मुझे वैल्यूएशन करना है, हाउ वुड आई टेक केयर ऑफ दिस इनफाइनाइट कॉन्सेप्ट? ये मुझे वैल्यूएशन करने के लिए स्पेसिफिक एंड तो पता होना चाहिए 7 ईयर 5 इयर्स. तो मैं कैसे हैंडल करूँ इस सिचुएशन को? सर थोड़ा रिपीट कर सकते हैं, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था. सो गोइंग कंसर्न कंपनी जो होती है वो इनफाइनाइट तक जाती है, तो हम वैल्यूएशन इनफाइनाइट का कैसे करेंगे? क्योंकि कल जो हमने एग्जांपल्स करे थे वहां पे तो 5 इयर्स 7 इयर्स था ना, तो इनफाइनाइट का कैसे करेंगे? हाँ जी, एनीबडी एनी व्यू ऑन दिस? आइडिया है आप लोग को कैसे करते हैं? सर आई थिंक पहले फर्स्ट 5 इयर्स का करेंगे या 10 इयर्स का करेंगे, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फोरकास्ट जैसे नॉर्मली जैसे करते हैं. उसके बाद हेलो. हाँ दीपक, सॉरी साहब, उसके बाद नहीं एक्चुअली मुझे इतना ही मैं पता नहीं होगा. ठीक है, और कोई? Sir, I don't know if it is logical as well, but I'll just put up this point. Is it okay? Yeah, go ahead. Company can do it from today till the next main election, the central elections. After which again more 5 years, because country का policy change होता, so उसके by on that basis उनका profit and loss भी change हो सकता है, इसलिए. नहीं, बट इलेक्शन से कैसे लिंक कर रहे हो आप? Why are you linking this with elections?
पॉलिसी गवर्नमेंट पॉलिसीज के लिए, इसलिए इसे पूछ रहे इसलिए। नहीं, वो हेल्प नहीं करेगा, बिकॉज अगर मुझे कंपनी को वैल्यूएशन करके बेचना है, तो मैं कंपनी को अगले 5 साल के लिए वैल्यूएशन करके बेचूं और अगले उसके बाद का नहीं करूं, तो वो कैसे होगा? राइट सर। हाँ जी, एनीबडी एल्स? चलिए, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सो थोड़ा सा इसको मैं पैक कर रहा हूँ वीकली। वी नीड टू गो बैक टू सम कॉन्सेप्ट्स जो मुझे जरूरत है समझाने के लिए। सो दो तरह की सीरीज होती है, एक होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी सीरीज बोलते हैं, जो होती है 2, 4, 6, 8, 10, 12 and so on, which means same number is added to result. ठीक है, इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। और एक सीरीज होती है जीपी में। जीपी होती है 2, 4, 8, 16, 32, 64 and so on. ये होता है सेम नंबर इज मल्टीप्लाइड टू द रिजल्ट। हाँ जी, those would be those who come from mathematics background, ये आपने किया होगा। Those who don't come from mathematics background, GP is for what? geometric progression. Okay. One is arithmetic, second is geometric. ठीक है, so अगर मुझे सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी निकालना हो, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे अगर मेरे पास 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, ऐसे ये इनफाइनाइट तक सीरीज हो और इसका मुझे सम निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे? सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी समझ आया? एक सीरीज है जीपी में, अगर मुझे उसका सम निकालना हो तो उसको सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी बोलते हैं। ये सब मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है? सो डोंट ट्राई टेक टू मच स्ट्रेस। अगर आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से नहीं है तो आपने नहीं किया होगा क्लास में, इसलिए मैं आपको थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ। सो it's nothing to do with your previous classes, it's nothing to do with your any financial concepts. So don't take stress कि पुराना कोई कॉन्सेप्ट है जो आपको याद नहीं है या ऐसा कुछ है। दिस इज प्योर मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जो थोड़ा सा जरूरत है फॉर अस टू को। और क्यों जरूरत है बताया था, बिकॉज मैं आपको एक इवैल्यूएशन फॉर्मूले के डेरिवेशन सिखाना चाहता हूँ। अगर मुझे डेरिवेशन नहीं कराने, डायरेक्ट फॉर्मूला कराना, तो इस सब की भी जरूरत नहीं है। सो those who are not interested in understanding derivation, वो लोग स्किप कर सकते हैं, सीधा लास्ट फॉर्मूला जो स्टेप आएगा वो ले लेना। बट those who are interested in understanding the full derivation of this entire concept, उनके लिए इंपॉर्टेंट है ये मेथड, ये जो एक बेस है वो बिल्ड करना।
Any question till this point? Okay. Now, यस सर एपी से भी निकाल सकते हैं क्या सम इनफिनाइट? हाँ निकाल सकते हैं, बट मुझे जीपी की जरूरत है तो मैं जीपी से कर रहा हूँ. ओके So the third series is 1 by 2, that is divide by 2 or 1 slash. What is the question there? 1 by 2, 1 by 4. Okay, sir. Thank you. तो अभी जो येलो मैंने सीरीज हाईलाइट करा है, जब ऐसे सीरीज होता है तो उसका जो फर्स्ट टर्म होता है उसको ए बोलते हैं, और जो नंबर बार बार मल्टीप्लाई होता है उसको कॉमन मल्टीप्लायर बोलते हैं आर. नोट कर लीजिए इतना. तो इस एग्जांपल में फर्स्ट टर्म क्या हो गया आपका, 7 से स्टार्ट हो रहा है, 1 by 2 से स्टार्ट हो रहा है, और आर क्या हो गया, आर भी 1 by 2 है, 1 by 2 पे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर आ जाएगा. करिए इतना और चेक कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए. Yep. So in case no question, so अब अगर मुझे सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है ए और 1 माइनस आर. और ए क्या होता है, आर क्या होता है, मैंने आपको डिफाइन कर दिया है. कोई डाउट है तो? And this formula should be used when r is less than 1. Sir, can you please repeat me? ये r लेस देन 1 होना चाहिए तभी ये फॉर्मूला लगेगा. जैसे अभी हमने जो येलो सीरीज है वहां पे r 1 by 2 है, तो लेस देन 1 है, 0.5 हो गया 1 by 2, तो तब लग सकता है. अगर r मोर देन 1 होगा तो फॉर्मूला नहीं लगेगा. Any questions till this point?
So I had a network issue. Just one question here. Where are we using n? n का है इसके लिए till the infinite number specified उसके लिए. n है ही नहीं ना इसमें Okay. ये हम सब इसीलिए तो कर रहे हैं कि n है ही नहीं अगर n Okay. होता तो Okay. प्रॉब्लम ही क्या थी Understood, sir. any other question ठीक है तो ये फॉर्मूला याद रखो जो ऑरेंज में हाईलाइट किया आपको ऑरेंज और येलो है वो नोट कर लो अच्छे से ठीक है नाउ विल गो बैक cash flow grows at G% forever and discount rate is K%. कर लीजिए इतना नोट So what does this mean now? Cash flow 1 क्या होगा? Cash flow 1 is cash flow 0 into 1 plus G कल किया था ये हाँ है ना Yes, sir. ऐसे कैश ये सारे फॉर्मूले बनाओ कैश फ्लो 1 का मैंने बना दिया कैश फ्लो 2 से लेकर कैश फ्लो इन्फिनिटी तक उनके फॉर्मूले लिखिए 2 मिनट दे रहा हूँ लिखिए ट्राई करिए आपको लिखना आना चाहिए कल लिखवाए थे करिए कंप्लीट
क्या एज इम्पोर्टेंट, अगर आपसे फॉर्मूला नहीं बन रहा तो देन दिस प्रॉब्लम, बिकॉज फिर यानी कल जो हमने किया था वो वेस्ट है। नो So, सर, ये कैश फ्लो, ठीक है, गुड। ये क्या होना चाहिए, कैश फ्लो 0 इंटू रेस्ट पावर 2 हो जाना चाहिए। यस सर। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरा वर्जन लिखो इसका, कैश फ्लो 1 इंटू 1 प्लस जी भी लिख सकते हैं। हाँ ये ना, यस सर। यस सर। किसी को भी ये समझ में नहीं आया तो पूछो, अभी ये बाद में नहीं दोबारा एक्सप्लेन होंगी चीजें, क्योंकि ये बेस बन जाएगा अभी। सर ये थोड़ा वापस बोल सकते हैं क्या, समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ आया? रीराइटिंग द फॉर्मूला। क्या पीस नहीं समझ आ राहुल, वो बताओ। आपको मुझे स्पेसिफिक बताना पड़ेगा टू गिव मी अ कंफर्ट कि आप सुन रहे हो, बिकॉज आई कांट कीप ऑन रिपीटिंग दिस पीसेस। हाँ, व्हाट आई एम हैप्पी टू डू कि आपको समझ क्या नहीं है। जो आपने वापस स्टार्टेड मिसयूजिंग दिस कांसेप्ट ऑफ कि सर रिपीट कर दो, बट वो आपको फोकस करना पड़ेगा। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड और हेवी कॉन्सेप्ट्स है जो हम आज होने वाले हैं, और अब नेक्स्ट 3-4 सेशंस में अब चलने वाले हैं। एंड दैट्स व्हाई आई एम गोइंग वेरी वेरी स्लो। हाँ, क्या पीस नहीं समझ आया बताइए। फर्स्ट फॉर्मूला समझ आया, ये वाला? हाँ वो समझ आया सर, उसके बाद वाला और के बाद इसमें क्या नहीं समझ आया? जो आप रीराइट करके बाद में स्क्वायर नहीं डाल रहे वो वाला पॉइंट। फर्स्ट फॉर्मूले का क्या मतलब है राहुल? ये मुझे फर्स्ट फॉर्मूले का ब्रेकअप बताओ जब। इस फॉर्मूले का मतलब बताओ क्या? the base amount, that is CF0 into 1 plus growth rate raised to power, मतलब 2 साल, 1 साल 2 साल के लिए। उसको ऐसे लिख सकता हूँ, CF0 इंटू 1 प्लस जी इंटू 1 प्लस जी, ऐसे लिख सकते हैं रेज़ टू पावर 2 को। हाँ लेकिन एक क्वेश्चन है सर आपको, एक सेकंड, we are why are we सुनो using सुनो CF? सुनो सुनो सुनो, वो बाद में बात करते हैं, पहले इसको सॉल्व करो जो आपका फर्स्ट क्वेरी। ऐसे लिख सकता हूँ मैं CF0 इंटू 1 प्लस जी पावर 2 को CF0 इंटू 1 प्लस जी इंटू 1 प्लस जी ऐसे लिख सकता हूँ 2 बार। हाँ सर। अब ये जो CF0 इंटू 1 प्लस जी है इतना, ये क्या है? CF1 ही तो है ये, नहीं है ये? फर्स्ट फॉर्मूले में देखो, हाँ हाँ हाँ। तो मैंने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। ओके और ओके, बचा हुआ 1 अंडरस्टूड। प्लस जी तो है ही, एक बचा हुआ 1 प्लस जी जो था वो वापस लिख दिया। इसको मैं रेट हटा देता हूँ, बिकॉज ये तो, अब बताओ समझ आया? यस सर, थैंक यू। ठीक है, अब तुम्हारा क्या क्वेश्चन था दूसरा? CF0 पे कुछ पूछ रहे थे ना? क्या हाँ मैं क्वेश्चन था पूछ वो? रहा था CF2 के टाइम, CF2 में why are we using CF0 into 1 into this thing, not why not CF1? So वो पूछ रहा था। CF1 बता Right, तो दिए, दोनों फॉर्मूले लिखे हैं ना। left hand side और के लेफ्ट हैंड साइड। अरे तो दोनों फॉर्मूले लिखे हैं ना। हाँ ओके। देखिए यहाँ पे, तो CF1 ये है फर्स्ट ईयर का, CF2 ये है सेकेंड ईयर, ये है थर्ड ईयर, ये है फोर्थ ईयर, एंड ये है इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी का साइन है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल 8 ठीक से बना नहीं है बट ठीक है। और ये मेरा 0 है। CF1 का मतलब क्या है? 0 से एक जंप, और वो जंप किस रेट पे मारनी है? जी पे मारनी है, जी परसेंटेज पे। हाँ या ना? यस सर। CF2 क्या है? CF2 के दो तरीके हैं, CF0 से 2 जंप, एक, और ये 2, इसलिए पावर 2 वाला है, आ गया ये। यस, ये क्लियर है राहुल? हाँ सर। या CF1 से एक जंप भी तो मार सकता हूँ CF2 पे आने के लिए, एक ही बात है। हाँ मतलब 1 पे आके वापस जंप। या तो मैं 0 से 1 पे आऊं और फिर 1 से 2 पे जाऊं, या 1 से डायरेक्टली स्टार्ट कर लो, एक ही बात है। राइट सर। किसी को भी कोई डाउट यहां तक प्लीज पूछिए अभी। सर 0 से डायरेक्ट 2 डायरेक्ट जंप नहीं हो सकता ना? तो ये वही तो फॉर्मूला लिखा है फर्स्ट वाला।
CF0 से डायरेक्ट CF2 पे जाने के लिए रेज पावर 2 किया ना? हाँ, अभी प्रॉपर समझ आया सर, थैंक यू। राहुल CF3 का लिखो। 3 फॉर्मूले आएंगे CF3 के, एक CF0 से आएगा, एक CF1 से आएगा, CF2 से आएगा। तीनों लिख के ट्राई करो, 1 मिनट दे रहा हूँ। CF3 से 3 फॉर्मूले चाहिए मुझे, एक 0 से, एक CF1 से, एक CF2 से। सारे लिखिए, जिन्होंने लिख लिए चुप बैठे, और जिन्होंने नहीं लिखे हैं करिए। 3 फॉर्मूले चाहिए मुझे, 1 मिनट दे रहा हूँ CF3 के लिए। हाँ जी, डन। यस सर। यस। चलिए, सो लेट्स डू दिस। सो CF0 से क्या होगा? CF0 इंटू 1 रेशो पावर 3। क्लियर है फर्स्ट वाला सबको? यस सर। CF2 से क्या होगा? सॉरी, CF1 से क्या होगा? रेशो पावर 2। यस सर। यस। यस सर। और CF2 से क्या होगा? रेशो पावर 1। हाँ या ना? यस सर। Anybody who has not understood any of these 3 formula for CF3? Guys, ये heavy रहेगा, please focus. This will become very mathematical. We're moving towards the number crunching now for the evaluation. Wherever you feel I'm going fast, please let me know. I will try my best to be very slow so you absorb this. Especially those who are not from mathematics background. Is that done? चलिए, CF4 के लिए दोबारा 1 मिनट दे रहा हूँ। 4 फॉर्मूले लिखेंगे, ट्राई करिए। CF4 4 फॉर्मूले सारे लिखिए।
Okay, let's try this. CF0 रेशो 4 हो जाएगा. Yes. नहीं, Yes. Sir. फॉर्मूला में किसी डाउट है कुछ? And for CF4, 7, for the last CF it is CF0 into 1 plus G raised to power infinity. Infinity का साइन मैं नहीं बना पाऊंगा यहाँ पे, मैं raised to power INF लिखा. देख लीजिएगा, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछे. हाँ ना, प्लीज कोई डाउट क्वेरी. एक मिनट हम लोग राइट डाउन कर. हाँ जी, कर लीजिए कर लीजिए. डन. Yes, sir, done. Yes, sir. ठीक है. ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 and so on. Infinity. ठीक है. Now अब मेरा क्या फॉर्मूला है डिस्काउंटिंग का? डिस्काउंटिंग फॉर्मूला आपको पता है, PV is equal to कैश फ्लो डिवाइडेड बाय 1 प्लस R. R को हम यहाँ पे K ले रहे हैं, डिस्काउंट रेट, करेक्ट, रेशियो पावर T. यही फॉर्मूला है ना अपना? हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब ध्यान से देखना प्लीज, ठीक है, फोकस. मैं छोटा करा रहा हूँ, स्लो करा रहा हूँ, प्लीज प्लीज. ईच स्टेप के बाद कोई डाउट है तो पूछो, पीछे नहीं जा पाऊंगा. ठीक है, आप और चौथे स्टेप पे बोलोगे सर फर्स्ट स्टेप पे क्या था, वो नहीं हुआ. ठीक है, सर ये प्लीज फॉर्मूला फोकस. कौन सा फॉर्मूला? प्रेजेंट वैल्यू वाला. ये तो डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला है ना, फ्यूचर. तो एफ पे लिख देता हूँ. अब क्लियर है हाँ. Yes, sir. ना? मेरा वैल्यू क्या होती है? वैल्यू इज इक्वल टू
तो क्या करना है मुझे, फर्स्ट कैश फ्लो को डिस्काउंट करना है पीछे 1 साल, तो CF1 अपॉन 1 प्लस K रेज़ टू पावर 1। गाइस यहाँ तक क्लियर है? CF1 Yes. Yes. क्या किया, फर्स्ट कैश फ्लो को पीछे ले आया 1 साल, डिस्काउंट कर दिया 1 साल पीछे। हाँ या ना? यस कल सर। किया था ये। K क्या डिस्काउंट रेट है, और CF1 क्या है? CF1 को यहाँ पे निकाल चुके हैं अलग से। Yes. Yes, sir. चलिए, आगे क्या होगा इसके? CF2 करिए ट्राई अब। CF2 क्या होगा? CF2 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा ये। V is equal to V. What is V here? प्रेजेंट वैल्यू। Okay. यार हमने DCF फॉर्मूले में क्या किया था, DCF फॉर्मूले के 2 पार्ट्स होते हैं, पहला कैश फ्लो निकालना, दूसरा क्या है, डिस्काउंटिंग करना। हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया, ये जो ऑरेंज में किया है फर्स्ट स्टेप ही तो है, कैश फ्लो निकाल लिए, और अब डिस्काउंटिंग करा रहा हूं, ये डिस्काउंटिंग है। और डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला लगा है डिस्काउंटिंग का। गाइस समझ आ रहा है क्या हो रहा है? DCF इज डिस्काउंटिंग कैश फ्लो। 2 स्टेप आपको बताया था, पहला कैश फ्लो निकालो फिर उसको डिस्काउंट करो, तो हमने कैश फ्लो निकाल लिए और अब डिस्काउंट कर रहा हूं। Is this clear till this point? हाँ है ना? यस यस सर। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्या हो जाएगा? हाँ जी, देखिए यहाँ तक एक क्वेश्चन ध्यान से देखिए, फिर नोट करना, पहले समझो फिर नोट करो, ठीक है? 1 मिनट दे रहा हूँ, करो ऑब्जॉर्व इसको, कोई डाउट है तो पूछो। Sir. Yeah? सर एक पूछना था, व्हेन वी आर यूजिंग द फॉर्मूला, नॉर्मली हम जब पीवी निकाल रहे हैं तो वी आर मल्टीप्लाइंग इट विद दिस ब्रैकेट, राइट? व्हाई आर वी डिवाइडिंग इट हियर? क्या मल्टीप्लाई? CF1 डिवाइड बाय 1 अपॉन 1 प्लस K रेज टू 1 आ रहा है, किया है ना आपने? प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू इनटू 1 प्लस K रेज टू T। इनटू होता है? एक सेकंड, सॉरी Any of माय बैड। हाँ जी, एनीथिंग एल्स? चलिए
नाउ अब इस इक्वेशन में हम लोग ये जो वैल्यूज निकाली है हमने CF1 CF ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। So what does this mean now? तो CF0 की जगह हम लिखेंगे अब CF0 into 1 plus G देखिए फर्स्ट कैश फ्लो को देखिए, इज दैट राइट? यू कंफर्टेबल विद दिस? मैंने CF1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। हाँ ये ना करिए ऐसे ऐसे CF4 तक ट्राई करिए, सब CF0 की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करिए, फिर देन आई विल डू इट एंड देन यू विल वैलिडेट। CF4 तक करिए सबकी वैल्यूज को ट्राई सब्स्टिट्यूट सर इसमें CF0 की फॉर्म में लिखना है, CF0 की फॉर्म में। सर ये CF0 के फॉर्म में जो लिखा है उसमें ब्रैकेट चाहिए ना स्टार्टिंग। क्या ब्रैकेट चाहिए? ये CF1 है ना, इतना CF1 है ना, और उसके Okay. बाहर और पूरा उसको एक ब्रैकेट डाल तो दिया। ओके ओके करिए ट्राई। CF1 मैंने कर दिया, CF4 तक करिए, इनफैक्ट CF इंफिनिटी तक ट्राई करिए, देखते हैं, फिर मैं करूंगा, फिर आप मैच करिए। डन, जब हो जाए बताना। Sir, हाँ जी। so I have a doubt. In CF2, you write CF0 plus 1 plus growth की power 2. करेक्ट। Like CF1 नहीं होना चाहिए था इसमें। C1 का फॉर्मूला लिखा तो है आगे, वो भी लिखा है मैंने। अब जो मैं आपको सब्स्टिट्यूट करने को बोल रहा हूँ वो CF0 की फॉर्म को सब्स्टिट्यूट करने को बोल रहा हूँ, जैसे मैंने CF1 की है। करिए ट्राई। Just take your time, no rush, because ये थोड़ा सा heavy है। And as I said, please take your time, get comfortable, because ये बहुत important है हमारे के लिए।
तो आप बोलेंगे डन, देन आई विल डू दिस। बट आपको ट्राई करना पड़ेगा, ट्राई नहीं करेंगे जब तक और आप देखेंगे नहीं कि क्या गलत कर रहे हैं, क्या कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड आपको समझ में कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा। लेट मी नो व्हाट डन। Done, sir. बाकी लोग का हो गया? शुड आई डू नाउ? स्टिल यू आर ट्राइंग? Sir, 1 minute, 1 minute. ओके ओके। Done, sir. हाँ जी, सो हाँ जी, देखिए CF2 ठीक है। यस इसमें सर। डाउट CF2 में? No, sir. CF3? हाँ जी, CF3 ठीक है। Yes, sir. CF4? यस सर। हाँ जी, देखिए
But I can give you a minute. Please tally कर लीजिए, कोई doubt है तो पूछिए. As I said earlier, the objective is not to only give you a formula. वो मैं I think it will take a minute or so. मैं आपको slide दिखाऊं, बोलूँ ये formula है, याद कर लो. But that's not what I want to do. I want you to derive that formula on your own, so that आपको वो derivation भी आए, and that helps to make a impact in an interview. That's what we're trying to do, and that's why we're trying to understand all of this. Without No, sir. No, sir. No, sir. चलिए ना, अब ध्यान से देखिए, ये जो येलो में सीरीज है, ये जीपी में है क्या? अगर हाँ तो इसका ए क्या है और आर क्या है वो आपको फाइंड आउट करना है. आई रिपीट द क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है. इज द सीरीज इन येलो, जो इक्वेशन येलो में लिखे, इज दैट इन जीपी? इफ यस, उसका ए क्या है, आर क्या है? 2 मिनट दे रहा हूँ, करिए ट्राई. आंसर कोई नहीं बोलेगा, हम इंडिविजुअली ट्राई करेंगे, देन आई विल डू दिस एंड देन आप टैली करेंगे. इज दिस इन जीपी? इफ यस, व्हाट इज ए, व्हाट इज आर? 2 minutes. जी हो गया? नीड मोर टाइम? Guys, done. So You give us need more time? Okay. 2 minutes. Okay.
Yes, sir, it is. करिए। हाँ जी। So is this in GP? The answer is yes. क्या A है इसका? राहुल, what is A? सर मेरे को 0.3 आ रहा, 0.03 आ रहा. My answer is coming 1.96, 1.93, 1.89, 1.86, 1.82, and so on. क्या कर रहे हो? क्या बोले? क्या मैंने बोला है? ये नंबर्स कहाँ से आ गए आपके पास? नहीं सॉरी, आप क्या पूछ रहे हैं? सॉरी, ठीक से सुना नहीं. What is A? Cash flow at base year. CF1 is sir A. ये GP में कैसे है, पहले वो चेक करते हैं. अगर पहले R निकालते हैं. R क्या है? 1 R is 1 plus G divided by 1 plus K. R यही है. So let's try. अगर आप जो ये फर्स्ट टर्म है, इसमें अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस जी 1 प्लस के, तो नेक्स्ट टर्म आएगा क्या? चेक करिए. फर्स्ट जो टर्म है सीरीज का, इक्वेशन का, उसमें अगर आप इस आर को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड टर्म आ रहा है क्या? और फिर सेकंड टर्म में अगर दोबारा उस आर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या थर्ड टर्म आ रहा है, एंड सो ऑन. ऐसे चेक करिए, तभी जीपी होगा ना. सेम number should be multiplied to the result to get the next result. Hi Anna guys. Yes sir. होगा. ठीक है, कोई डाउट क्वेरी किसी का? ठीक है, अब एक है, ये पूरी इक्वेशन है, ये पूरी टर्म जो है ये ए. हाँ जी, इज दिस मैचिंग विद योर जो आपने निकाला? एनीबडी हु इज नॉट एबल टू गेट दिस प्लीज बताइए मुझे कि मेरा नहीं आ रहा है. आपने जो किया था इससे मैच कर रहा है? इफ नॉट प्लीज लेट मी नो. सर ये थोड़ा वापस बोल सकते हैं कि आई एम लॉस्ट राइट नाउ बिट. व्हाट इज जीपी राहुल? You're asking the definition, the how it performs, or you're asking it here? I'm asking what is the meaning of GP? Geometric progression अभी क्या बताया मैंने, क्या होता है? Multiple में आ रहा है. Multiple. The answer is multiplied by the number. Continuous multiplications. तो यहाँ पे जो मैंने येलो में सीरीज है, उसका जो फर्स्ट सीरीज है, फर्स्ट वैल्यू है, ठीक है, उसमें क्या मल्टीप्लाई करूँ कि सेकंड टर्म आ जाए? वो आर होता है. ओके. तो आप ये देखो कि जो मैंने वो फर्स्ट टर्म है उसमें वो आर जो लिखा है 1 प्लस जी अपॉन 1 प्लस के, वो मल्टीप्लाई करूंगा तो सेकंड वाला आएगा क्या? वो चेक करो आप, टेक योर टाइम. अगर वो आ रहा है तो मेरा आर हो गया. फिर सेकंड टर्म में मल्टीप्लाई कर देखो उसको वापस थर्ड टर्म आ रहा है क्या? थर्ड में मल्टीप्लाई करके देखो फोर्थ आ रहा है क्या? करो चेक.
आया? Rahul, I should be doing this. So actually I'm confused. Can you show this with some numbers, sir? नहीं, numbers नहीं दिखाने ना मुझे, बिना numbers के करना है, because numbers से नहीं करना है हमें. Okay, I'm lost. I have to tell you frank. मुझे समझ नहीं आ रहा है आप क्या कर रहे हो कहाँ. ये जो टर्म है, दूसरा कलर का बात करता हूँ. ये जो मैंने ब्लू में सर्कल, ये मैंने ब्लू में सर्कल किया है, इसके अंदर ये मल्टीप्लाई करना जरा राहुल, करो जरा मल्टीप्लाई, क्या आता है मुझे बता. Don't do anything, do simple multiplication. If you multiply this with this, what you will get? Rahul? सर कर रहा हूँ एक मिनट. राहुल, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें. Sir, what I'm getting, as for what I'm getting is CF0 1 plus G square divided upon 1 plus K into 1 plus G, the whole upon CF0 1 plus G divided by 1 plus K square into 1 plus G. मैंने जो डिनोमिनेटर है 1 plus G डिवाइड, जो 1 plus G डिवाइड बाय 1 plus K, उसको मैंने स्प्लिट करके मल्टीप्लाई किया है. गलत कर रहे हो. मेरे पास अगर एक 5/2 है और मेरा 3/4 है, तो इसको मल्टीप्लाई क्या आता है मेरे पास? ये 5 into 3 डिवाइड बाई 2 5 4 हो जाता है, 2 into 4 हो जाता है. हाँ या ना? हाँ सर. तो अगर ये फर्स्ट टर्म एक है और ये सेकंड टर्म, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? CF0 इंटू 1 plus G पहले से ऊपर न्यूमरेटर में 1 plus G और आ जाएगा, तो 1 plus G रेज़ पावर 2 हो जाएगा ये. हाँ सर. और नीचे 1 plus K रेज़ पावर 1 है, एक और 1 plus K जब आ जाएगा ये वाला, 1 plus K रेज़ पावर 2 नहीं हो जाएगा? ओके ओके ओके. समझ आया कि नहीं? समझ आ रहा है, लेकिन मेरे को थोड़ा मैथ्स मेरा ब्रश अप करना पड़ेगा सर. ठीक है, चलो कोई बात नहीं. सो थोड़ा टाइम लगेगा इसको. आई कैन रिपीट इन नेक्स्ट क्लास आल्सो इफ यू वांट. आई विल ट्राई एंड कीप इट स्मॉल आल्सो टुडे, दैट आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू कि ये जरूरी नहीं है कि जो मैं करा रहा हूँ ये आपको करने की जरूरत है, मैंडेटरी पीस नहीं है. बट अगर आपको डेरिवेशन में इंटरेस्ट है तो ये पीस इंपॉर्टेंट. अदरवाइज अगर आपको सिर्फ फॉर्मूले से काम चलाना है तो उससे काम जो भी मैं कराऊंगा वो फॉर्मूले से डायरेक्ट से काम चल जाएगा. And somebody who's not from maths background, उनको थोड़ा difficulty होगी because getting into too much of number crunching and statistics.
So I am interested in. Sorry to disturb. I'm not saying कि I'm interested. I'm saying अगर इंटरेस्ट है तो थोड़ा जरूरी नहीं कि इमीडिएटली भी समझ आ रहा है. You probably need to spend time also after the class. I probably need to look at this video recording again and again. If you're not from maths background, or probably आपको काफी टाइम होगा, you're not in touch with those concepts. Yes, sir. The second one. So having said this, that's what I'm saying कि I'm not in rush कि आज ही मैं खत्म कर दूँ. So you can go through this at your pace, pause करके, and then we can connect again to see कि क्या doubt है. That's okay. और किसी को डाउट यहाँ तक? अभी कंफर्टेबल देन ए और आर की जो मैंने वैल्यूज निकाली है. एनीबडी हु हैज अंडरस्टूड ये ए कैसे निकाला, आर कैसे निकाला? नाउ अब आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, जो सम ऑफ इनफाइनाइट का फॉर्मूला था वो क्या फॉर्मूला था? करेक्ट, ये फॉर्मूला था. आपको क्या करना है, सम ऑफ इनफाइनाइट का एक फॉर्मूला जिसमें a अपॉन 1 माइनस आर फॉर्मूला है. a की वैल्यू दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी है. ए और आर की वैल्यू इस ऑरेंज फॉर्मूले में डालिए और सॉल्व करिए ट्राई. और चाहिए तो पेन एंड पेपर पे ट्राई करिए. आपका पेन एंड पेपर नहीं है तो जस्ट गो एंड गेट द पेन एंड पेपर. ठीक है, लैपटॉप में एक्सेल में आपको शायद थोड़ा इतना आसान नहीं होगा. सो आई वांट यू टू ट्राई इन दिस इन पेन एंड पेपर फर्स्ट. ए गिवन है, आर गिवन है, फॉर्मूला गिवन है ए अपॉन 1 माइनस आर. तो उस फॉर्मूले में ए और आर की वैल्यूज डाल के पेन एंड पेपर सॉल्व करिए, फिर आप एक्सेल में मेरे साथ करेंगे. चलिए 5 मिनट से आपको करिए ट्राई. गेट द पेन एंड पेपर प्लीज. So we have to keep R below 1, right? वो उसको छोड़ दो, आर बिलो 1 ही है तो आप उसको छोड़ दो, आप इस पे फोकस करो. आर स्मॉलर देन 1 ही है, आप सिर्फ फॉर्मूले फोकस करिए. पेन एंड पेपर से ट्राई करना है फर्स्ट.
जी हो गया। गाइस हो गया। नीड Yes. मोर टाइम प्लीज। We are Yes, done. sir. Yes, sir. चलिए, let me take this for you. So A क्या है? This is A, correct? मैंने ये पूरा A ऐसे कॉपी किया. This is A, okay? Upon ठीक है, upon 1 minus R. इस R को मैं कॉपी करता हूँ. देखिए, ये बनेगी इक्वेशन. Yes. हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट है तो? Yes, sir. किसी को यहाँ तक डाउट? ठीक है. Now let's start solving this now. पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं. अगर डिनोमिनेटर में एलसीएम लूंगा तो यहाँ पे भी 1 प्लस के हो जाएगा. अब जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड है उनको बहुत दिक्कत है बिकॉज शायद उनको समझ भी ना आए बिकॉज आई कांट हेल्प बिकॉज ये मैथ्स बेसिक्स होगा अब. सो जी देखिए, अगर मैं डिनोमिनेटर में एलसीएम लेता हूँ तो ये ऐसा हो जाएगा. Yes, sir. Anybody who is not clear with this? चलिए, अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा. अब अगेन मैं दोबारा से ही डिनोमिनेटर को सॉल्व करता हूँ. पहले अगर मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ नीचे डिनोमिनेटर में, ये 1 प्लस के अगर माइनस होता है तो ब्रैकेट के बाहर तो साइन चेंज हो जाते हैं. हाँ ये ना. देखिए अभी डिनोमिनेटर को देखिए, ध्यान से देखिए एक स्टेप को. हाँ जी, गाइस hear me? Yes, sir. Yes. देखिए ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा. +1 -1. हाँ ये ना. Yes, Yes, sir. sir.
अब दोबारा से इक्वेशन क्या हो जाएगी नीचे? अगर डिनोमिनेटर को सॉल्व कर रहे हैं, सो विल बी ओनली k माइनस जी बचेगा। हाँ ये ना, यस सर। मैं तो डाउट किसी को। हाँ जी गाइस, यहाँ तक कोई डाउट? Please. Yes, no, I'll wait for response. Are you comfortable with this? Hello, am I audible, guys? Yes, sir. यस सर। Respond to करिए कुछ yes or no. Or you need more time? तो I think मुझे पता चला गया है था नेटवर्क चला गया। हाँ जी, so are we clear with the last step? एंड इसी में रेज टू पावर 1 को मैं सिंपल ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई जरूरत नहीं है रेज टू पावर 1 लिखने की। अगर रेज टू पावर 1 और कुछ नहीं है तो भी एक ही बात होती है। यस सर। चलिए, तो अब ये 1 प्लस के और ये 1 प्लस के कैंसिल हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Rahul, you're with me on this, or you will take I time? have already left. You're given up. ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तो आप एक बार इसको देखना। It's okay. So it's don't lose your patience and hope. It's possible. So as I said, मैं इसको इस क्लास में वाइंड अप नहीं करूँगा, so that those who are taking more time can go this at their pace and come back. So that's okay. ठीक है। Now if I move further, तो बचा क्या फिर अब now? इस पूरी इक्वेशन में से अगर मैंने ये कैंसिल कर दिया है, so this is out now, correct? And this is correct, guys? Yes, sir. बाकी लोग? यस सर, यही आएगा। अगर आप पेन पेपर से नोट कर रहे हो तो आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा और आप नोट अच्छा कर पाएंगे। सो डोंट ट्राई एंड आई वुड सजेस्ट कि आप इसको पेन एंड पेपर पर नोट करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। इसको मैं जो 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 न्यूमरेटर है वो कुछ
नथिंग बट CF1 ही तो है। ये फॉर्मूला बनेगा फाइनली। Yes, sir. Yes, sir. For value. So if company grows at constant rate of G% forever and discount rate is K, then this is the value. This is the formula to calculate the value of the company. Note कर लीजिए. Take your time and let me know before I wrap this up. इसका यूज क्या होता है वो सब मैंने अभी नहीं बताया because my focus is more into forget the value, the derivation, right? And then we'll come to the application part of it. Probably we'll park this application for the next class so that those who had lost in between, I think unka jaw damage nahi, so they can during the week they can come back, they can look at this and then we are at the same page in the next. Ranji? सर ये वीक पूरा ये सिर्फ पढ़ना पड़ेगा तो होगा सर। हाँ हेवी है ये, डोंट वरी। सो सिद्धार्थ, राहुल, मैं सब आप लोगों को ये बोल रहा हूँ, सो डोंट लूज होप। इसका मार्केट में काफी वैल्यू है और वैल्यू इसीलिए बिकॉज दिस इज नॉट इजी टू एब्जॉर्ब। 90% ऑफ द स्टूडेंट्स स्किप दिस। एंड ये लास्ट जो लाइन लिखी है ना मैंने, ये वाली जो फॉर्मूले की लिखी है येलो में, सिर्फ ये कॉपी मतलब याद कर लेते हैं और आगे चले जाते हैं। तो ये करना बहुत आसान है, फॉर्मूला रख लो, छोटा सा फॉर्मूला, तो उससे काम हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बट if you're going for higher like CFA and FRM or much more advanced roles or jobs जहाँ पे जरूरत होती है तो वहाँ पे आप आगे। So as I said, it's okay, it's worth, believe me, it's worth of the time and effort if you get this derivation right. हाँ, अगर आप लोग करना नहीं है तो फिर then मुझे बता दो, I will not put too much of effort and time to get this right. So you want to do this derivation, you want me to skip this, so because that will help you to get your thought right. What's your take of the batch? No sir, we want to do this and so practice sir. ठीक है। हाँ जी गाइस, तो इसमें कुछ पूछना है तो बताइए। अगर मैं इसको रैप अप नहीं कर रहा हूँ, आई विल लीव दिस ओपन, आप इसको देख सकते हैं at your pace and then you can come back in the next class. Is that okay? Yes sir, that's fine. ठीक है। Yes, sir. Any final question before I close? सर अगर ये ग्रोथ कांस्टेंट नहीं होगा तो फॉर्मूला चेंज होगा क्या ये वैल्यूएशन हाँ, का? सिखाऊंगा। अभी कराया नहीं, अभी मैं आपको फर्स्ट करा रहा हूँ, वो और कॉम्प्लिकेट होगा। सो या विल डू दैट। पहले ये डाइजेस्ट कर लेते हैं फिर। या अगर मैंने वो करा दिया ना आज तो जितने लोग अभी मेरे साथ चल रहे हैं उनमें से आधे लोग और गायब हो जाएंगे। तो लेट्स टेक स्टेप बाय स्टेप, कराऊंगा, वो भी कराऊंगा मैं। इसलिए अभी आई एम जस्ट डूइंग अ वेट एंड वॉच। अगर आप लोग इसकी डेरिवेशन को एब्जॉर्ब कर पाए तो ही मैं उसके डेरिवेशन पे लेके जाऊंगा। अगर आप ये इस डेरिवेशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाए तो मेरे पास चॉइस नहीं होती, उसकी डेरिवेशन में नहीं कराऊंगा, फिर आपको मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला बताना पड़ेगा। आई होप कि हम लोग वो डेरिवेशन भी करें, दैट्स व्हाट आई वांट, बट लेट्स सी। ठीक है, चलिए प्लीज रिवाइज करना एंड देन विल कंटिन्यू द नेक्स्ट क्लास। चलिए, थैंक्स, बाय। थैंक यू सर। Okay sir, thank you. Thank you, sir.